कुछ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर। राजनीतिक नजरिए से टीएमसी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी जिनकी मुखिया ममता बनर्जी हैं, अब वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। जी हां, इसके पीछे की वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों दिया? इसके पीछे की वजह क्या है? ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी बात आप खुद देखिए किस तरीके से टीएमसी को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया कि अब टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि आखिर देखिए जो एलिजिबिलिटी होती है राष्ट्रीय पार्टी की, क्या वो कंप्लीट नहीं कर पाई। सीपीआई और एनसीपी भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं। इसके अलावा और भी दो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। देखिए पश्चिम बंगाल से जो जुड़ी हुई एक खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर राज कर रही है। लेकिन इस बीच में जो खबर सामने आ रही है वो हैरान और चौंकाने वाली भी है, क्योंकि अब टीएमसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। इसके अलावा देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसके अलावा देखिए जो एनसीपी पार्टी है अब वो भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आया है और इस फैसले के आधार पर हम आपको बता दें कि सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी अब ये नेशनल पार्टी नहीं रही। पहले तमाम और भी राजनीतिक पार्टी इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि ये तीन जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो राष्ट्रीय पार्टी जो है वो नहीं रही। ये खबर सामने आ रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो करने का एक बहुत बड़ा झटका टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी को भी, कि अब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। देखिए, टीएमसी और सीपीआई और एनसीपी ये तीनों अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नहीं जाने जाएंगे, लेकिन एक बड़ी चीज हुई है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और आम आदमी पार्टी इसके लिए कोर्ट भी गई थी। आपने देखा होगा कि वो उनकी मांग थी कि इलेक्शन कमीशन हमें क्यों नहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे रहा है। अब चुनाव आयोग ने उस पर मुहर लगा दी है। तो जहां टीएमसी के लिए एक झटका है, टीएमसी हालांकि पश्चिम बंगाल के बाहर भी अपने जनाधार को टटोलने की कोशिश शायद इसीलिए कर रही थी। आपने देखा त्रिपुरा, मेघालय दोनों जगह वो चुनाव लड़ती है, गोवा में चुनाव लड़ती है, लेकिन जो उनका मतदान हुआ उनके समर्थन में जो प्रतिशत था मत का, वो इतना कम रहा कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के तौर पर वो नहीं जाने जा सकी। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में उन्होंने प्रदर्शन किया, हालांकि सीटें नहीं मिली, लेकिन चुनाव लड़ा। और मत प्रतिशत जो चुनाव आयोग ये देखता है कि पैन इंडिया किस पार्टी का कितना वजूद है, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी में शुमार करने में एक तरीके की भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर एनसीपी का भी जो जनाधार था, एनसीपी महाराष्ट्र के अलावा सिर्फ और सिर्फ मेघालय में उनके विधायक हैं। हालांकि वो चुनाव बिहार में भी लड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी लड़ती है, लेकिन उसको भी आधार नहीं माना गया, क्योंकि मत का जो प्रतिशत था सचिन, वो इतना नहीं था कि आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके, इसलिए वो उनके भी मान्यता खत्म हो गई। सीपीआई भले ही किसी जमाने में बड़ी पार्टी रही हो, लेकिन आज के हालात में सीपीआई की स्थिति जो है वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नहीं रही। तो ये तीन पार्टियों से तगमा छिन गया है और आम आदमी पार्टी को ये तगमा दे दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो तीसरी ऐसी पार्टी हो गई है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, और तीन पार्टियों को से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात यहां पर यह है अमित जी की, कहीं ना कहीं अब देखना यहां पर होगा कि इस पर प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खास तौर पर देखिए सबकी नजर इसी बात पर टिकी होती है कि टीएमसी पार्टी एक सत्र राज कर रही है पश्चिम बंगाल में, और पूरी कोशिश ममता बनर्जी की भी यही रही कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो मिल सके। लेकिन अब शायद जो सपना था वो पूरा नहीं हो सकेगा। सचिन, देखिए इसमें बहुत तकनीकी चीजें होती है। आपकी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर रहती है, लेकिन अगर आप उसका विस्तार करते हैं, जैसे टीएमसी का विस्तार ममता बनर्जी ने किया, लेकिन वो विस्तार तब तक विस्तार नहीं माना जाता है जब तक उसमें
मत का जो प्रतिशत होता है हर राज्य में वो उस तरह से नहीं दिखा जाए, या तो उसके कैंडिडेट जीते तो मत का प्रतिशत आएगा, विधायक हो, सांसद हो दूसरे राज्यों से। आप पश्चिम बंगाल में राजनीति करती हैं, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, तो आप क्षेत्रीय पार्टी तक ही सीमित हैं। राष्ट्रीय पार्टी के लिए आपको कम से कम 3 से 4 जो राज्य होते हैं वहां आपकी भूमिका बनानी पड़ती है, वहां मत का प्रतिशत आपको लेना पड़ता है। और अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर शुमार हो जाते हैं तो आपको कई ऐसी सुविधाएं चुनाव आयोग के और उस चुनाव आयोग के संविधान के तहत मिलती हैं, जैसे आपको जमीन मिल जाएगी दफ्तर बनाने की राष्ट्रीय राजधानी में यानी दिल्ली में, और भी कई ऐसी जो आपके पार्टी अध्यक्ष हैं उनके रहने के लिए निवास स्थान और पार्टी का कार्यालय, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मुहैया चुनाव आयोग के संविधान के तहत हो जाती है। लेकिन जब आप राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी होंगे तब अब 3 पार्टियों का जो दर्जा था वो देखिए, आप पहले इस चुनाव आयोग को लगा होगा कि हाँ ये तीनों पार्टियां जो हैं दूसरे राज्यों में भी प्रभावित हैं, मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं, वोट का प्रतिशत ले रही हैं। लेकिन अब उसकी स्थिति सने सने धीरे धीरे जो है वो गौन होती गई और आम आदमी पार्टी जो है वो विकसित हुई। जैसे पंजाब में सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत आया, गुजरात में चुनाव लड़ती है, गोवा में चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मत प्रतिशत था उसमें दूसरे राज्यों में भी उसने उपस्थिति दर्ज कराई और इसी उपस्थिति की वजह से उसे राष्ट्रीय पार्टी का तकमा दिया गया है। सचिन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और देखिए इस बीच किस तरीके से तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचवाई कि एक बड़ा झटका जो है वो लगा है टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी को, क्योंकि उनसे राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है अब उन्हें नहीं मिलेगा। टीएमसी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा झटका, और खास तौर पर आपको जानकारी दें कि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जो मत परसेंट है उसी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला लिया, जिसके हिसाब से इस बात का जिक्र हुआ कि अब टीएमसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी।